Hello bachcho, let's see this question. So the question says two blocks A and B are shown as shown in the figure. The minimum horizontal force F applied to the block B for which slipping begins between B and ground is what? So between B and ground is what? So यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. So what is the key concept that will be used here in this question? So the key concept is फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है म्यू इनटू नॉर्मल. ओके. And the second concept that will be used in this question is F into M, F बराबर M into A, which is Newton's second law of motion. Okay. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, B वाला ब्लॉक है एंड ये मेरा A वाला ब्लॉक है. इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg एंड यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F और जो म्यू की वैल्यू है इट इज 0.2 एंड इस वाले जो म्यू की वैल्यू है इट इज 0.5. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे लग रहा है. अब बात ये है कि द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाइड टू द ब्लॉक B फॉर विच स्लिपिंग बिगिंस बिटवीन B एंड ग्राउंड. सो B और ग्राउंड के बीच में, अब देखो अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन 1 की जो कि A और B के बीच में लग रहा है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ फ्रिक्शन 1 एंड फ्रिक्शन 2. तो फ्रिक्शन 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी मेरी म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर. तो व्हाट इज म्यू? इट इज 0.2 एंड व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे mg विच इज 10 into 10 100. सो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 20 न्यूटन. ठीक है. एफ मैक्सिमम की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारी 20 न्यूटन. गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो यहाँ पे जो F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो अगेन म्यू इनटू नॉर्मल डैश. यहाँ का जो म्यू है वो है 0.5 मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल में लिखूंगा नॉर्मल तो आएगा 300 एंड मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, देखो इसको ये हो जाएगा 150 न्यूटन. ठीक है. तो ये हो जाएगा मेरा 150 न्यूटन. सो अभी हम लोगों को कितना फोर्स लगाना है कि दोनों ये जो बी है वो स्लिपिंग बिगेंस हो जाए. तो फोर्स जो हमें चाहिए होगा, रिक्वायर्ड फोर्स जो होगा ये बी है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी है 150 न्यूटन. तो कितना फोर्स हमको चाहिए होगा, तो जो फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो चाहिए होगी 150 न्यूटन. दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स. ओके. रिक्वायर्ड force which is 150 Newton. So option number 3 is my correct final answer. I hope you understood it well. Best of luck.